तो लगन कुंडली में हम एट लॉर्ड की प्लेसमेंट को कंपेयर कर रहे हैं। जैसे मान लो किसी जातक का एट लॉर्ड किसी भाव में स्थित होता है और किसी दूसरे जातक का एट लॉर्ड किसी अन्य भाव में स्थित होता है, तो वास्तव में जो प्लेसमेंट है आप उनको कैसे कंपेयर कर सकते हो और कौन कौन से रिजल्ट आपको कैसे कैसे यहाँ मिल सकते हैं। एट लॉर्ड जो है वो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लैनेट है। अगर आपका एट लॉर्ड सूर्य जैसा ग्रह है या चंद्रमा जैसा ग्रह है तो वो सिर्फ एट्थ हाउस का ही स्वामी होगा। लेकिन अगर आपका एट लॉर्ड शुक्र जैसा प्लैनेट है, बुध जैसा प्लैनेट है, बृहस्पति जैसा प्लैनेट है, तो वो किसी न किसी अन्य भाव को भी आपके चार्ट में रिप्रेजेंट जरूर कर रहा है, तो आपको उस भाव पर भी जरूर ध्यान देना होगा। अब आपका जो एट लॉर्ड है वो तो किसी दूसरे भाव में चला गया, लेकिन एट्थ हाउस में बैठे हुए ग्रह का जो रोल है या उसका जो इंपॉर्टेंस है वो भी आपके लिए उतना ही ज्यादा है, तो आपको उसको भी कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। एट लॉर्ड आपका किसी भी भाव में जाकर बैठेगा तो वो प्लैनेट किस प्रकार का है, उसी प्रकार की क्वालिटीज, उसी प्रकार का कारकत्व वो दूसरे भाव में लेकर जाएगा और वो एट्थ हाउस की एनर्जी भी दूसरे भाव में लेकर जाएगा। तो अब आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एट्थ हाउस के जो रिजल्ट्स हैं वो कुछ हद तक उस दूसरे भाव के थ्रू आपको मिल सकते हैं, या उस दूसरे भाव के थ्रू आप काम करके कहीं ना कहीं एट्थ हाउस को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो एट लॉर्ड आपका जिस भी प्रकार का प्लैनेट होगा वह वैसा ही प्रभाव दूसरे भाव पर डालेगा। और वास्तव में हमारा जो एट्थ हाउस है उसकी इंपॉर्टेंस हमारे जीवन में बहुत ही ज़्यादा है। वैसे तो ये दो स्थान माने जाते हैं, आपका सिक्स्थ हाउस, आपका एट्थ और ट्वेल्थ हाउस, तीनों ही दो स्थान माने जाते हैं, लेकिन तीनों के जो फायदे हैं वो भी अलग अलग हैं अपने अपने। इसलिए एट्थ हाउस को जब भी आप डिस्कस कर रहे होते हैं या एट्थ हाउस या एट लॉर्ड को जब भी आप कंपेयर कर रहे होते हैं तो निश्चित तौर पर वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एट्थ हाउस है वो आपकी लाइफ में हमेशा जो भी सेक्रेट चीज़ें होती है रिलेशनशिप को लेके, आपकी इनकम वगैरह को लेके, आपकी एजुकेशन वगैरह को लेके, वो सब एट्थ हाउस ही बताता है। एट्थ हाउस में गहराई बहुत ही ज़्यादा है। तो अगर यहाँ पे कोई ऐसा प्लैनेट बैठेगा जो बहुत ही ज़्यादा आपको डीप थिंकिंग दे सकता है किसी भी पर्टिकुलर विषय में, तो वही आपको ज़्यादा यहाँ रिजल्ट दे पाएगा या एट्थ हाउस के रिजल्ट को वो काफ़ी इम्पेक्ट कर पाएगा। तो एट्थ हाउस में बैठे हुए ग्रह का रोल भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। एट्थ हाउस आपका मैरिज को बताएगा कि मैरिज होने के बाद आपका जीवन कैसा चलने वाला है, आपके इन लॉज के साथ आपके कैसे संबंध रहने वाले हैं, क्या उनके साथ मिलके आप कोई काम कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, या जो भी आपकी पार्टनरशिप जो गुप्त तरीके से होगी, जो भी सडनली होगी आपकी लाइफ में, जो भी अर्निंग्स वगैरह को लेके, धन वगैरह को लेकर होगी, वो कहीं ना कहीं कैसी चलने वाली है। एट्थ हाउस एक बहुत ही सडन ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में ला सकता है और पूर्णतया आपके जीवन को बदल सकता है। एट्थ हाउस वो पैसा या वो धन है जो आपने बिना मेहनत के पाया है, आपके लिए कहीं ना कहीं उसके लिए मेहनत करना जरूरी नहीं है। वो आपको या तो आपके अच्छे व्यवहार की वजह से मिला होगा, या आप किसी ऐसे फैमिली में जन्म लिए हैं जो फैमिली पहले से ही बहुत ज़्यादा रिच है, उस वजह से आपको मिला होगा, या ऐसी कोई रिच फैमिली में आपने मैरिज किया है जो फैमिली बहुत ज़्यादा पहले से ही धनवान है, तो आपको उनकी तरफ से सपोर्ट मिलेगा एक तरीके से। अब एट लॉर्ड अगर किसी भी भाव में चला गया आपके चार्ट में तो वो अपनी क्वालिटीज उस हाउस में डिपॉजिट करेगा। और एट्थ हाउस आपके लिए रिसर्च का भी है। एट्थ हाउस में आप जितना ज़्यादा डीप किसी भी विषय में जाना चाहें जा सकते हैं। तो अब एट्थ हाउस के थ्रू जो भी परिवर्तन आएंगे, हो सकता है वो परिवर्तन सिर्फ और सिर्फ आपको ही पता रहेगा, या एट्थ हाउस के जो अनुभव हैं आपके जीवन में जो भी होने वाले हैं वो सिर्फ और सिर्फ आप ही जान सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा सीक्रेट चीज़ें होती हैं, चाहे वो रिलेशनशिप को लेकर है, चाहे किसी भी अन्य मामले को लेकर। अब जब हम सबसे पहले इस वीडियो में जो हम डिस्कशन कर रहे हैं, जैसे किसी का एट लॉर्ड सेवंथ हाउस में है या किसी जातक का एट लॉर्ड जैसे फर्स्ट हाउस में है, तो कौन सा प्लेसमेंट आपके लिए ज़्यादा बेहतर है। सबसे पहले अगर हम चर्चा करें, जैसे किसी का एट लॉर्ड सेवंथ हाउस में चला गया, तो एट लॉर्ड अपने से बिल्कुल ऑपोजिट, अपने से 12वें में चला गया, यानी ऑपोजिट तो वैसे सेकंड हाउस होता, लेकिन अपने से 12वें में चला गया एट लॉर्ड। अपने से 12वें में चला गया तो ऐसा नहीं है कि वो अपनी क्वालिटीज को लूज करेगा, बल्कि वो यहाँ केंद्र स्थान में आ गया। केंद्र स्थान में आने की वजह से अब वो सेवंथ हाउस से जुड़े हुए मामलों पर बहुत गहरा इंपैक्ट डालेगा। तो अब आपकी जो मैरिज है उसके थ्रू आपके जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। आपका एट लॉर्ड सेवंथ हाउस में आ गए तो आपके पार्टनर की वेल्थ जो होगी उससे आपकी लाइफ पर बहुत इंपैक्ट पड़ेगा। आपका पार्टनर हो सकता है या तो आपकी वेल्थ को बहुत ज़्यादा डोमिनेट कर रहा हो, या आपने किसी ऐसे व्यक्ति से शादी की है जो बहुत ज़्यादा धनवान है, जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, क्योंकि उसकी वजह से अब आपकी पब्लिक इमेज जज की जाएगी।
क्योंकि सप्तम भाव आपके लिए पब्लिक का जजमेंट भी है, आपकी इमेज कैसी है, आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी कैसी है, आप कितने धनी हैं या कितने गरीब हैं, ये सब। तो जब भी 8th लॉर्ड अगर 7th हाउस में आएगा तो अब वो जिस भी प्रकार का ग्रह होगा वैसे ही लोग आपको जज करेंगे। और अगर आपका यहाँ पे 7th लॉर्ड भी बहुत अच्छी स्थिति में है तो 8th लॉर्ड का 7th हाउस में आना कुछ हद तक बहुत अच्छा भी साबित होगा, लेकिन ये उतनी ज़्यादा प्राइवेसी या सेक्रेसी आपके जीवन में लेकर आएगा। 8th लॉर्ड अगर 7th हाउस में आ रहा है तो मान लीजिए अगर आपका 7th लॉर्ड अच्छी स्थिति में नहीं है तो मैरिड लाइफ उतनी अच्छी कभी कभी रहती नहीं, या हमेशा आप अपने पार्टनर पे डाउट्स करते रहते हैं कि आपका पार्टनर कहीं और इन्वॉल्व है, या वो जो आपसे चाह रहा है कहीं ना कहीं उसको वो सब प्राप्त नहीं हो पा रहा। इसी तरीके से आपके लिए ये भी संभव हो सकता है कि आपके इन लॉज के थ्रू या आपके माता पिता के थ्रू जो भी आपको धन या संपत्ति मिलेगी कहीं ना कहीं आप उससे उतने ज़्यादा संतुष्ट ना हो। तो यहाँ पार्टनर का बहुत मेजर रोल होगा। वास्तव में ये देखिएगा कि क्या 7th लॉर्ड का या 8th लॉर्ड का कोई भी संबंध बन रहा है, चाहे दृष्टि संबंध चाहे युति। अगर मान लो यहाँ पर 7th लॉर्ड का और 8th लॉर्ड का कोई भी संबंध बन रहा है दृष्टि संबंध के द्वारा या युति के द्वारा, तो आपके लिए 8th हाउस से जुड़ा हुआ कोई बिजनेस करना बहुत ज़्यादा ईजी होगा और आप उसमें अपने इन लॉज के साथ पार्टनरशिप भी कर सकते हैं। लेकिन वास्तव में ये भी डिपेंड करेगा कि 8th जो लॉर्ड है आपका 8वें घर का जो स्वामी है, क्या वो एक शुभ ग्रह है, क्या वो एक अशुभ ग्रह है। अगर वो एक शुभ ग्रह है तो वो ज़्यादा बेहतर रिजल्ट ला सकता है यहाँ पर, अगर लेकिन क्योंकि वो अपने शत्रु के ही घर में स्थित होगा मोस्टली। अगर शनि जैसा ग्रह होगा तो वो अपने घर में स्थित हो सकता है, या फिर अगर सूर्य जैसा ग्रह आपका 8th लॉर्ड होगा तो वो अपने मित्र के घर में भी स्थित हो सकता है। तो ये सब आपको खुद अपने चार्ट में देखना होगा। अब प्रत्येक लगन के हिसाब से जो भी आपका 8th लॉर्ड होगा वो अलग अलग प्लैनेट होगा तो वो अलग अलग प्रकार का ही प्रभाव डालेगा। फिर वो 7th हाउस में बैठने की वजह से क्या वक्री तो नहीं हो गया है, क्या वो अस्त तो नहीं हो गया है, तो इन सब का भी बहुत गहरा प्रभाव पड़ेगा। अब जो आपकी पर्सनैलिटी है, जो आपका मान सम्मान है, आपका बिजनेस को लेके कैसी थिंकिंग है, इन सबको ये 8th लॉर्ड प्रभावित करेगा। तो मेजरली आप यही मान सकते हैं कि आपके पार्टनर के थ्रू आप बहुत ज़्यादा प्रभावित होने वाले। अब आपका जो 8th लॉर्ड है वो आपके चार्ट में जिस अन्य भाव का स्वामी है उससे उसका कनेक्शन जोड़कर देखेगा क्या वास्तव में उसका कोई भी दृष्टि संबंध यहाँ से उस अपने दूसरे वाले भाव से बन रहा है या नहीं बन रहा। अगर दृष्टि संबंध बन रहा हो तो और भी ज़्यादा आपके लिए वो भाव की जो चीज़ें हैं, वो भाव का जो कारकत्व है वो आपको सप्तम के लिए काफ़ी सपोर्टिव हो सकता है। अब अगर हम ये मान लेते हैं किसी का 8th लॉर्ड अगर 7th हाउस में आ गया तो वो किसी न किसी अन्य ग्रह के साथ बैठा है, तो अन्य ग्रह के साथ बैठेगा तो उस ग्रह के साथ क्या वो मित्रवत है, क्या वो शत्रुवत है, ये सब देखना होगा। और लगन में बैठा हुआ ग्रह भी आपके लिए अब उतना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपका अष्टमेश आपके सप्तम भाव में आने के बाद आपके लगन को काफ़ी स्ट्रांगली प्रभावित कर रहा है और आपके लगन में बैठा हुआ ग्रह भी आपके अष्टमेश को प्रभावित करेगा ही करेगा। वास्तव में अगर आपका जो 8th लॉर्ड है अगर सप्तम भाव में राहु केतु जैसे ग्रह के साथ बैठेगा, मंगल जैसे ग्रह के साथ बैठेगा, तो वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा तकलीफ लेकर आएगा अपने रिश्तों और अपनी मैरिड लाइफ को लेकर। अब अगर हम ये माने दूसरा जो हमारा इसमें कंपैरिजन वाला है पार्ट, किसी का जैसे 8th लॉर्ड अगर किसी के लगन में बैठा है तो 8th लॉर्ड लगन में बैठने के बाद भी सप्तम भाव को तो प्रभावित करेगा ही करेगा। 8th लॉर्ड किसी का भी लगन में चला गया यानी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आप अष्टम भाव से जुड़े हुए जो चीज़ें हैं, जो भी कारकत्व है अष्टम भाव का, उसमें इन्वॉल्व रहेंगे। और क्योंकि आपका 8th लॉर्ड लगन में चला गया है इसलिए 8th हाउस से संबंधित चीज़ें पाना, 8th हाउस से संबंधित ज्ञान पाना, धन संपत्ति पाना वो आपके लिए थोड़ा ईजी होगा। लेकिन यहाँ प्लैनेट अगर वेल प्लेस्ड है आपके लगन में तो ये और भी ज़्यादा आपके लिए बेहतरीन है। अब जो आपका 8th लॉर्ड आपके लगन में गया है वो आपके सप्तम भाव को जरूर ही प्रभावित करेगा। क्या वो आपके लग्नेश को प्रभावित कर रहा है या नहीं कर रहा। अगर लग्नेश को भी ये आपका 8th लॉर्ड प्रभावित कर रहा है तो फिर ये आपके लिए और भी ज़्यादा अच्छा है अष्टम भाव को एक्सप्लोर करने के लिए, अष्टम भाव से संबंधित किसी भी प्रकार का बिजनेस या काम करने के लिए। तो अब जो आपकी इमेज होगी कहीं ना कहीं लोग हो सकता है आपको उतना अच्छे से जज ना कर पाए, क्योंकि आपके अंदर बहुत ज़्यादा प्राइवेसी आ गई, आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा सेक्रेसी आ गई। और ये जो आपका कहीं ना कहीं जो आपका 8th लॉर्ड लगन में गया है वास्तव में वो आपको उसी प्रकार की छवि प्रदान करेगा। अब आपका जो ये 8th लॉर्ड लगन में है वो वास्तव में आपके रिश्तों पर काफ़ी स्ट्रॉन्ग प्रभाव डालेगा, कैसे आप दूसरे लोगों के साथ डील करते हैं या दूसरे लोग आपके सामने कैसे पेश आते हैं। 8th लॉर्ड का लगन में बैठना सडन आपको अप्स एंड डाउन्स दे सकता है, जो स्वास्थ्य को लेके हो सकते हैं, अर्निंग्स को लेके हो सकते हैं और अपने किसी भी पर्टिकुलर रिश्ते को लेकर हो सकते हैं। यहाँ पे अब 7th हाउस में बैठा हुआ प्लैनेट और 7th लॉर्ड आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अब देखिए वैसे तो अपने से अगर देखा जाए ये जो आपका 8th लॉर्ड जो बैठा है
वो यहाँ पर अपने से 6th में गया है, तो ये ज़रूरी नहीं है कि वो अपने शत्रु के ही घर में स्थित होगा। तो मोस्ट ऑफ केसेस में ये भी हो सकता है कि 8th लॉर्ड आपके लगन में बैठा है तो वो अपने मित्र के घर में होगा। अगर अपने मित्र के घर में होगा और अगर आपका लग्नेश भी बहुत अच्छी स्थिति में बैठा है तो ये प्लेसमेंट आपके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी साबित हो सकती है। तो अब आप ये हो सकता है कि मैरिज के बाद अपने इन लॉज की तरफ थोड़े ज़्यादा झुके हुए हैं। आपके जो भी लाइफ के डिसीजन है, जैसे मैरिज को लेके डिसीजन है, बिजनेस को लेके डिसीजन है, करियर को लेके डिसीजन है, वो सारे के सारे डिसीजन कहीं ना कहीं आपके पार्टनर के थ्रू बहुत ज़्यादा इम्पेक्ट होंगे या आपके इन लॉज के थ्रू। ऐसे में जातक को अष्टम भाव के थ्रू बहुत ज़्यादा आशीर्वाद मिलता है और जातक अष्टम भाव से संबंधित कोई भी अपना प्रोफेशन चुन सकता है, कोई भी बिजनेस कर सकता है, क्योंकि वो 8th हाउस को जानने में बहुत जल्दी सक्षम हो जाएगा। दूसरे लोगों की तुलना में बहुत ज़्यादा उसके लिए ईजी होगा अष्टम भाव को एक्सप्लोर करना। तो आपके लिए कहीं ना कहीं ये बहुत सारी संभावनाएं अब लाएगा और आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन भी आएगी 8th हाउस के थ्रू। बट वास्तव में आपका 8th लॉर्ड जो आपके लगन में आया है वो आपके चार्ट में कौन कौन से अन्य भावों को प्रभावित कर रहा है, जैसे क्या वो आपके 4th हाउस को प्रभावित कर रहा है, क्या वो आपके यहाँ पे 3rd हाउस को प्रभावित कर रहा है, क्या 5th को प्रभावित कर रहा है। तो जिन जिन भावों को भी वो प्रभावित कर रहा है उनको आपको जरूर देखना चाहिए। और यहाँ प्लैनेट विशेष का रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आपका 8th लॉर्ड किस प्रकार का प्लैनेट है, वास्तव में वो कौन सा ग्रह है, क्योंकि प्रत्येक लगन के हिसाब से आपका 8th लॉर्ड होगा वो अलग अलग होगा और आपका लगन भी अलग अलग होगा। तो वो डिफरेंट टाइप के प्रभाव डालेगा लगन में बैठने के बाद। तो इस तरीके से अगर देखा जाए मेजरली आपके लिए 8th लॉर्ड का 7th हाउस में होना कभी कभी उतना अच्छा साबित नहीं होता। मैरिज को लेके बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन लाता है, रिश्ते में बहुत ज़्यादा प्राइवेसी लाता है और कभी कभी यहाँ पर पार्टनर के साथ काफ़ी मिसअंडरस्टैंडिंग भी डेवलप हो जाती है। बट ज़्यादातर केस में अगर आपका जो 8th लॉर्ड है अगर लगन में बैठेगा तो वो ज़्यादा बेहतर परिणाम ला सकता है 8th लॉर्ड के 7th हाउस में बैठने की तुलना में। लेकिन कुछ केसेज में ज़रूर आपका 8th लॉर्ड 7th हाउस में बैठे तो वो ज़्यादा बेहतर हो सकता है। जैसे आप 8th हाउस से संबंधित अगर कोई बिजनेस कर रहे हैं, 8th हाउस के थ्रू आप कोई भी प्रकार का गेन अगर प्राप्त किए हैं, पार्टनर बहुत अच्छा आपको मिला है, ये सब में तो दोनों ही प्लेसमेंट वैसे तो ज़्यादा अच्छी मानी जा सकते हैं, लेकिन इनमें से सबसे ज़्यादा अच्छी प्लेसमेंट का 8th हाउस लॉर्ड का कहीं ना कहीं लगन में होना है।